8 साल से पहले तो उधर ही रहो, अभी किचन में आने की जरूरत नहीं। और जब 8 साल का हो जाओ तब जल्दी जल्दी एंट्री। बच्ची बड़ी हो जाए और फिर भी खाना बनाना न सीखे तो माँ को चिंता होने लगती। आजकल हो चाहे न हो, पहले तो चिंता होने लगती थी कि बेटी ससुराल में जाके क्या करेगी। सिखाती बुला लेती अपने किचन में, अपने किचन में बुला कर कुछ पहले दिन करवाती नहीं, या हमारे पास खड़े हो जाओ, देखो ये आटा है, इसे ऐसे मारा, ऐसे लोई तोड़ी, ऐसे चक्के पे रखा, ऐसे बेला, तवे पे डाल दी, ऐसे रोटी बनती है। पहले दिन का पाठ इतना ही होता है। बेटी को सिखा दिया, बेटी से आटा मड़वाया। अब करना नहीं होगा, आता नहीं था। इतने आटे में इतना पूरा जग पानी डाल दिया, मनेगा आटा क्या? मनेगा? गणित है। बाटी बनानी है तो कितना पानी डालना, रोटी बनानी है तो कितना पानी डालना, पूरी बनानी है तो कितना पानी डालना, पराठा बनाना है तो कितनी पानी डालना, सब गणित है बिल्कुल। अरे कितना इतना, ऐसे ये सब कर्मों का गणित यहाँ पे है। आटा भी मर गया। अब पहले दिन रोटी बनवाई, गोल बिली नहीं, कभी अड़ी हो गई, कभी टेढ़ी हो गई, कभी चक्के से चिपक गई, कभी कुछ हो गया, जैसे तैसे सीख गई। हाँ, गोल बेली हो गई। और गोल रोटी को जैसे ही तवे के ऊपर डाला तो पहले दिन तो उंगली चल गई। चरणान योग का पालन करोगे तो जीवन में बड़े कष्ट आएंगे। ये लगेगा प्रतिज्ञा कष्ट दे रही है, लेकिन उससे डरना मत। एक दिन रोटी भी सीख गई। जब लोई बेली थी तो उसमें 1 परत थी कि 2 परत थी? आलू 1 परत थी। चक्के पर रोटी बेली तो भी 1 परत थी कि 2 परत थी? 1 परत थी। तवे पे डाली तो भी 1 परत थी कि 2 परत थी? 1 परत थी। लेकिन जैसे ही उस अट को उठा के गैस के ऊपर डाला, क्या परत हो गई? 2 परत। ये रोटी का सिद्धांत जीवन में भेद विज्ञान प्रकट करने का सिद्धांत है कि अगर बिना तप की अग्नि, गैस की अग्नि लगे रोटी में भी 1 से 2 परतें नहीं हो सकती, तो बिना तप की अग्नि लगे इस आत्मा का भी सुपर भेद विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए जैसे रोटी बेलने के लिए चारों अनुयोग जरूरी है, इस आत्मा में भी सुपर भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए जरूरी है कि जीवन के चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हम जीवन में करें। आज सत्य धर्म यही सिखाता है कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ फला, अपन रोज जिसका अर्घ चढ़ाते हैं, तीर्थंकर की धुन गर्दन में अंग रचे जिन। तीर्थंकर की ध्वनि को गर्दन ने सुना, गर्दन की ध्वनि को आचार्यों ने रचा। सो जिनवर वाणी, वो जिनवर वाणी है शिव सुखदानी, मोक्ष को देने वाली है। त्रिभुवन वाणी, त्रिभुवन में पूज्य है। ऐसी जिनवाणी इस सत्य धर्म के दिन हम सबके हृदय में अवतरित हो सके। हम भी उस जिनवाणी को अपने सिर पर ये जो विराजमान करते हैं, इसीलिए करते हैं, इस भावना से। हे भगवान, आज तो हम ये शास्त्र विराजमान कर रहे, एक दिन हमारे मनो मस्तिष्क में भी ये जिनवाणी इसी तरह विराजमान हो जाए और हम भी केवली भगवान की तरह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ऐसी जिनवाणी को नमन बार बार करते हुए ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः।